हेलो हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पीर मोहम्मद कॉमेडियन। दोस्तों, बड़ी दुख की बात है कि जो हमारे पहला चैनल था वो किसी कारणवश डिलीट हो गया है। अब हमने दूसरा चैनल स्टार्ट किया है जो कि पीर मोहम्मद कॉमेडियन के नाम से चल रहा है। तो हमारे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि हम रोज़ाना आपके लिए एक से बढ़कर एक वीडियो देते रहें और हमारे चैनल को बढ़ाने में हमारी मदद करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, आदाब। इधर आओ यार। लिखो क्या लिखना बोलो। इसमें लिखो कि मैं अपनी कुल जायदाद कुला मैं राशि के नाम कर रहा हूं। इसमें मेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं अपनी पूरी रियासत मैं राजसी के नाम कर रहा हूँ, जिसमें मेरा इतना नहीं। लिखो इसमें मेरा कोई अधिकार नहीं है। थोड़ी रहे। मैं किसी दबाव व अपने किसी पर ये जायदाद नहीं लिखा। इतना मत लिखो, बाकी लिखा लो। लिखो जिसमें मेरा कोई अधिकार नहीं है। हस्ताक्षर कर। ठाकुर सरनाम सिंह। तेरा बाप कहाँ है? मेरा बाप मर गया है। चलो अच्छा हुआ, साला मर गया तर गया। इसी मनोजवा ने मार दिया। ओ, ये तो वही है जो सेठ के यहाँ नौकरी कर रहा था। चल तू दस्तखत कर, गवाह बन। हम दस्तखत का करी, हमें वही चार चाचू झाई बैला के पेड़ है और है का सब तो हम गवाई डावा। चल इसमें लिख। गवाही को हम मानी न जाए। तेरे पास जो तेरे माँ के पास 2 बिस्वा जमीन है वो लिख। और जमीन के जमीन में जो कुआं है लिख दिया। लो लिखा है सब नहीं तो हरे सब भाई ना हम का करबे, चाहे सुहा करो चाहे सफेद करो सब तो हरे यार हो रहा। और याद रख, सबसे पहले अब तो लिखवा लिया, अब तो हमको छोड़ दो। चंपा जाओ सबसे पहले उस बूढ़ी को और उस लड़की को लेकर यहां जाओ। सरनाम सिंह पहचानी सी। ये तो तोहरे बप्पा वाली है। क्या कहा? इनके बप्पा हिम्मत तारे और हाँ, अब मैं जा रहा हूं और लेकिन जाते जाते मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राज सिंह, तुम इसे मार करके कानून को अपने हाथ में मत दो। अरे बेटा दिलीप सिंह, कानून की बात करते हो? कानून, अदालत, कचहरी, दीवानी पैसे की होती है।
पैसे वालों को कुछ नहीं होता, गरीब इंसान रेंगते रेंगते उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन मुकदमा नहीं खत्म होता। और अदालत पैसों वाले की होती है, इंसाफ नहीं। और मैं इसे छोड़ दूंगा जिसकी वजह से दर दर की ठोकरें खाया, जंगलों की खाक खाना, मैं इसे छोड़ दूंगा। नहीं, मैं इसे मार दूंगा। मैं इसे मार दूंगा। मुझे छोड़ दो नहीं। ये राम सिंह जा रहा है, आज अपने दुश्मनों को मिटाकर जा रहा है। चलो शाही। राज सिंह, अगर अपने जान की भलाई चाहते हो तो सीधे चुपचाप अपने आप को कानून के हवाले कर दो, वरना जिंदा यहां से ठहरिए चाचा जी, उनको मारने से पहले मुझे मारिए। एक देवता समान इंसान को अब मार रहे हैं जिन्होंने मेरी जिंदगी बचाई, जिसका खून किया इन्होंने अच्छा ही किया है, क्योंकि इसका बाप मेरी इज्जत से खेला था। मैं गंगा मां में कूद के जान देना चाहती थी, अगर ये नहीं होते तो आज मैं नहीं होती इस संसार में। और आज एक नेक इंसान के ऊपर आप गोली मारना चाहते हैं। उनको पहले मारने से पहले मेरी लाश से गुजरना होगा चाचा जी, तभी उन्हें गोली मार सकते हैं आप। वाह डैडी वाह, क्या खूब फर्ज निभा रहे हो तुम। उस इंसान को मारने जा रहे हो, इससे कानून को अपने हाथ में लिया है। बहुत अच्छा किया है कानून को हाथ में लेकर के। क्या आप क्या कर लेते तुम्हारे समक्ष उसने मेरे साथ जबरदस्ती शादी रचाने की बात किया, मेरे साथ जबरदस्ती शादी रचाने जा रहा था। आपने कुछ कर पाया उसका? कुछ नहीं कर पाए। उस बेचारी की इज्जत को नीलाम कर दिया। क्या कर पाए आप? क्या करी आपने? कौन साहब किया आपने? अगर सरदार जी नहीं होते तो आज मैं भी उसके बंधन में बंध गई होती और आप सिर्फ ठड़क निखारते रह जाते। उनको मरने से पहले आपको मुझे मारना होगा। आप मुझे मिटा दीजिए, मैं इन नेकी के फरिश्ते को कुछ नहीं होने दूंगी। नहीं बेटी, वाकई में राज सिंह ने जो कुछ भी किया है वो अच्छा किया, लेकिन ये कानून की नजरों में गुनहगार हैं, इन्हें सजा मिलना चाहिए। राज सिंह, तुम्हारी कहानी को मैं सुन चुका हूं। तुमने जो कुछ भी किया है वो हक था, लेकिन ये काम कानून का है, सजा देना तुम्हारा नहीं। लेकिन आखिरी वक्त मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हैं आप? ये मनोज हमारा नौकर है और सरनाम सिंह ने इसकी बहन काजल की इज्जत को लूट करके इसे बर्बाद कर दिया। मैं मनोज की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता। मैं यही चाहता हूं कि काजल को तुम अपनी पत्नी स्वीकार कर लो। बहुत खूब। जिस लड़की के मस्तक पर कलंक का दाग लग गया हो, कहीं मोती खाने के काबिल ना हो, उसे मैं अपनाऊं, मैं अपनी पत्नी बनाऊं। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। और हाँ, रक्षा सुरक्षा किया है, कभी अपना ईमान नहीं बिगाया।
राज और सिंह, इंस्पेक्टर दिलीप सिंह, ये रिश्ता मंजूर नहीं है। राज सिंह, इस बेचारी को कौन अपनाएगा? क्या यह जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहेगी? तो जिसको कोई ना अपनाए उसको ये राज सिंह अपनाए। ठीक है इंस्पेक्टर, तुम एक अधिकारी हो, गवर्नमेंट के अधिकारी हो, क्या मेरी बात आप मान सकते हैं? राज सिंह, तुम कहना क्या चाहते हो? अगर आप मेरी बात मान ले तो मैं आपकी बात को मान लूं। ठीक है, तुम जो कुछ भी कहोगे राज सिंह, मैं तुम्हारी बात को इनकार नहीं करूंगा। ये मनोज आपका कौन है? नौकर है। नौकर है? क्या नौकर के साथ अपनी बेटी की शादी रचा सकते हैं? खामोश! राज सिंह, ऐसा कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? इंस्पेक्टर दिलीप सिंह, अरे मैं कहा एक अधिकारी और ये कहा मेरा नौकर? हम इसके साथ अपनी बेटी की शादी रचा दे, यह कभी नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर दिलीप सिंह, लग गई मिर्ची। ऐसा होता है जब आप अपनी बेटी को अपने नौकर के हाथ में नहीं दे सकते, तो फिर जिसके मस्तक पर दाग लगा हो उसे मैं कैसे स्वीकार कर दूं? इंस्पेक्टर साहब, मैं जानता हूं आपकी बेटी बेटी है और मैं एक कलंकिनी को मैं अपनी पत्नी स्वीकार करूं, ये कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। राज सिंह, ये मेरा नौकर है और हम इसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। हमने इसकी बहुत बड़ी मदद किया है। काश अगर ये बात है कि हम अपने बेटी का विवाह अगर इस नौकर के साथ रचा दूं, तो तुम काजल को अपनी पत्नी स्वीकार कर लो। शर्त हमें मंजूर है। तो फिर ठीक है, मैं इसी वक्त अपने बेटी की शादी मनोज के साथ रचाऊंगा। आओ बेटी। हमने अपना वादा पूरा कर लिया। अब इसी वक्त हम तुम्हारी शादी काजल के साथ रचाऊंगा। हमें मंजूर है। आओ बेटी काजल। इंस्पेक्टर साहब, और हाँ राजू, ये लो, मैं अपने आप को आत्मसमर्पण कर रहा हूं। वाह! और हमें गिरफ्तार करके आप ले चले और अदालत में पेश करिए। राज सिंह, आज तुम्हारी बात को सुन करके मुझे बहुत बड़ा दुख है कि तुमने कानून की इज्जत किया है, अपने आप को कानून के हवाले कर रहे हो। सिपाही, हथकड़ी ले आओ। चंपा, सब लोग अपने आप को कानून के हवाले करें। और साहब, आप हमें ले चलें, ले चलें। चलिए चाचा जी, आप ये क्या कर रहे हैं?
खुशियों की मोती मेरे आंचल में डाल करके आज मेरी आंखों में आंसू डाल रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों किया आपने जब इन्हें जेल में ही रहना था? बेटी, ये कानून की नजरों में मुजरिम है। मैं इन्हें ले जा रहा हूं और आज से तुम सब लोग हमारे परिवार हो। जिस तरह से हमारी बेटी सुनीता है उसी तरह से तुम भी हमारे बेटी के समान हो। मैं तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता। मैं तुम्हारी खुशियों को बहुत जल्द वापस लाऊंगा, लेकिन मैं मजबूर हूं बेटी, इन्हें कोर्ट तक मुझे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि बात सिर्फ 3 दिन की है। आज मैं ले जा रहा हूं, कल कोर्ट में हाजिर करूंगा और परसों इनकी बेल मंजूर करवा करके इन्हें जमानत से मैं छोड़ा कर लाऊंगा। घबराओ नहीं बेटी, रास्ते चलो मेरे साथ, चलो। काजल, घबराओ नहीं तुम, मैं बहुत जल्द जेल से बाहर आऊंगा। हुआ के झूमे डली